हम आपके सत्संग की प्रभाव से ही हमारे इष्ट में दृढ़ता निष्ठा तीव्र हो रही है महाराज। ना हम हमारे इष्ट को छोड़ सकते हैं ना आपको छोड़ सकते हैं। आपका जैसे मन हमारा जैसे समर्पित हुआ है वैसे वहाँ मतलब कहीं पे भी ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी हम इसी दुविधा में है कि आगे कैसे बढ़े, हम जैसे कि रुक का गया है। बिल्कुल नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। हम आपके मित्र हैं, जो आपको साधना दी वो आपके गुरु हैं। जो साधना है वही आपको करनी है। हमसे केवल सलाह ले लो और आगे बढ़ो। बात समझ रहे हो? जैसे रास्ते में मित्र मिल जाते हैं तो हम आपके सत मित्र हैं। सद आज्ञा सद मार्ग, जिस मार्ग में चल रहे उसी को वहीं पुष्ट करना, नष्ट करना नहीं। जहां हो वही मार्ग चलो। जिनको गुरु बनाया है उन्हीं को गुरु मानो, हमें अपना दोस्त मानो। कि जब परमार्थ में कोई समस्या आई तो अपने दोस्त से पूछ लिया। हम सबके मित्र हैं, हम सबके मित्र हैं। आप हमसे सलाह लीजिए, जो हमें गुरु प्रताप से ज्ञान है वो हम आपको ज्ञान देंगे। चलो अपने मार्ग में, जो जहाँ जुड़ा है वहीं चलो। जो नहीं जुड़ा है, जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ। जो जुड़ा है, जहाँ जुड़ा है वहीं चलो। हमारा मकसद अपना बनाना नहीं है, हमारा मकसद आपको भगवान तक पहुँचाना है। आप हमारे बन के चलो, चाहे आप किसी संत के बन के चलो, चलो आप परमार्थ पे चलो, अच्छे बनो, भगवान को प्राप्त हो। तो गुरुजी कृपा करें कि बाधाएं मिट जाएं और ये अज्ञान रुके। हम ये थोड़ी कि कहीं प्रवचन सुने तो अपनी गुरु निष्ठा इष्ट निष्ठा को छोड़ दे। प्रवचन का मतलब है पावर। हमें पावर मिला, मार्ग मिला तो हम और दौड़ते हैं उसी मार्ग में। अब जैसे हमारे पास वाहेगुरु जपने वाले आते हैं तो हम कभी उनको नहीं कहते कि आप राधा जपो। हम भी बोलेंगे आप वाहेगुरु ही जपो, जिससे आपका मार्ग पुष्ट हो। क्योंकि वही वाहेगुरु है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही राधा है, वही सब एक ही परम तत्व है। हम जहाँ लगे हैं वहीं चलें। ये नहीं कि आप हमारा प्रवचन सुनकर अपनी गुरु निष्ठा को छोड़ दें, अपनी इष्ट निष्ठा को छोड़ दें। नहीं, आप अपनी गुरु इष्ट निष्ठा को बढ़ाएं। नहीं तो हमारा सत्संग का मतलब क्या रहा? हमारे संग का मतलब लगा मार्ग रुक जाए आपका, फिर तो हमारा संग कहाँ हुआ? फिर तो कुसंग हो गया। मार्ग बढ़े आपका, जहां आप हो उत्साह हो जाए और आप और उत्साह से उसी मार्ग में बढ़े। अनूप जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मन शांति रहे और भगवान का नाम जप होता रहे, बट कभी कभी मन अशांत और विचलित सा हो जाता है जप करने पर भी। चिंतन, जब तमोगुणी चिंतन होगा तब मन अशांत और विचलित हो जाएगा, और जब रजोगुणी चिंतन होगा तब मन भोग मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा इसका चिंतन करेगा, और जब सतोगुण होगा तब वो शांत होकर भजन में लग जाएगा। तीनों गुणों का अपना प्रभाव है, पर हम भजन को ना छोड़ें तो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ेगा और उसकी स्थिति बनी रहेगी, तो हमारा भजन आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारा भोजन इसीलिए सात्विक होना चाहिए, प्याज लहसुन तक भी नहीं पाना चाहिए, क्योंकि ये तमोगुणी होते हैं, इससे तमोगुणी की वृद्धि हो जाती है। सतोगुण बढ़ाने वाला भोजन, सतोगुण बढ़ाने वाला पेय पदार्थ, सतोगुण बढ़ाने वाला संग और सतोगुणी शास्त्र, तब हमारा सतोगुण बढ़ेगा, जिससे हमारा चिंतन बहुत बढ़िया होने लगेगा। अगर हमारा चिंतन शांत होकर होने लगा और आनंद मिला भजन का, तो फिर रजोगुण तमोगुण की परवाह नहीं होगी, फिर वो भजन चलने लगेगा। अभी तीनों गुणों के अंतर्गत हम है ना, त्रिगुणातीत तो हुए नहीं, तो इसीलिए इनका प्रभाव पड़ता रहता है। कभी विक्षेप पड़ गया, कभी मन नहीं लग रहा, कभी अशांति, कभी भोग अच्छे लग रहे हैं, कभी भगवान अच्छे लग रहे हैं। ये दशा चलती रहती है। जब सिद्ध हो जाता है भजन, तब फिर वो त्रिगुणातीत हो जाता है, फिर उसका भजन बाधित नहीं होता। इसलिए खूब नाम जप करो, अशांत स्थिति में भी नाम जप करो। अगर हम अशांत है भोजन पा रहे हैं तो पेट भरी जाएगा ना, तो अशांत स्थिति में भी यदि नाम जप कर रहे हैं तो भाव कुभाव अनखालशहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। दशों दिशाओं में मंगल ही होगा, चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम न छोड़ना, ये सब ठीक हो जाएगा। सीजल सेठी जी मैंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि मानसिक जब प्रारंभ से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उपांशु का अभ्यास नहीं। हाँ, जितना आप अधिक से अधिक मानसिक करेंगे उतना ही लाभ और होगा, पर ध्यान रखिए निरंतर मानसिक नहीं चल सकता है। यदि वाचिक नहीं हुआ तो उपांशु नहीं हो सकता, उपांशु नहीं हुआ तो मानसिक नहीं हो सकता। 2 4 10 बार के बाद वो मन भाग जाएगा संसार में, फिर क्या करोगे?
हाँ, तो ऐसे थोड़ी होता कि पहले ही सिद्ध हो जाए, पहले ऐसा नहीं हो सकता। जब चल रहा है उसे वाचिक में नहीं, कन्वर्ट नहीं करना। अगर वो चल रहा है तो चलने दीजिए, और जहाँ भागे तो उसे ले आओ तुरंत उपांशु में, तुरंत वाचिक में ले आओ। अगर भाग रहा है, मन नहीं लग रहा है, और अगर लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हृदय सा मतलब पवित्र है, वो मानसिक में लग रहा है, जितने मिनट सेकंड में लग पावे बहुत अच्छी बात है। और जहाँ भागे तो तुरंत उसे उपांशु में ले आओ, वाचिक में ले आओ। जया दीक्षित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन में मोक्ष स्वर्ग आदि किसी की चाह नहीं है और इसी जन्म में श्री जी की सेवा में जाना है महाराज जी, लेकिन निरंतर नाम जप नहीं हुआ, प्रिया प्रीतम के दर्शन नहीं हुए और शरीर छूट गया, तो क्या गुरु कृपा से? नहीं, हम कह रहे हैं कि जैसे निरंतर का तो अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता नहीं कि हमारी कौन सी श्वास आखिरी है। यदि हम राधा बोले हमारा श्वास छूटा तो हम किशोरी जी के पास पहुंच जाएंगे। हम पहली बार राधा बोले और अभी हमारे प्राण निकल जाए तो हम किशोरी जी के पास पहुंच जाएंगे। तो ये इसमें अंतिम समय अगर भगवान नाम उच्चारण हो जाए तो चाहे जितना पातकी जीव हो वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो हम जो बार बार नाम जप कर रहे हैं उसका हमें यही लाभ लेना है कि कौन सी श्वास अंतिम हो मुझे पता नहीं, इसलिए मैं हर समय राधा राधा बोलता हूँ। तो जो अंतिम श्वास होगी उसी में राधा बोलकर मर जाऊंगा तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। बस हमारा जो खास चिंतन है वो है कि अंतिम श्वास हमारी भगवत चिंतन में होनी चाहिए, तो इसीलिए हम अभ्यास कर रहे हैं। और जो जीवन भर भजन करता है और अंतिम समय बेहोश हो जाता है, मरने के समय मान लो नाम जप नहीं हो पाता, तो फिर पूरे जीवन के भजन का फल उसे मिलता है कि अंतिम समय उसके हृदय में निकल पड़ता है राधा राधा, बेहोश स्थिति में निकल पड़ता है और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये जीवन के बड़े बड़े महापुरुषों के, इसलिए खूब नाम पे लगो। ये प्रमाद मत रखो कि नाम जप नहीं होता। क्यों नहीं होता? नाम जप तो ऐसे राधा 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 राधा, फिर धीरे धीरे और इसको लाओ। अब चल रहा है राधा राधा, फिर मानसिक चलाओ राधा 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 राधा। अभ्यास करो तो सब काम करते हुए नाम जप बहुत अच्छे से हो सकता है। अभ्यास केवल करना चाहिए। अभ्यास नहीं करते तो एक बोझा सा लगता है, और जब अभ्यास करते हैं तो हर कार्य करते हुए नाम जप हो सकता है। महाराज एक बार पूछा ना महाराज, निरंतर जाम मतलब जाप करता हूँ तो नहीं हो पाता, मतलब कभी तो ज्यादा हो जाता है, कभी पता चलता रहता है, कभी नहीं हो पाता। 3 गुण हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। जब रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हृदय होगा तो भजन नहीं होगा। तो कैसे महाराज फिर उद्धार कैसे होगा फिर? हाँ, उस समय हमको फिर जबान से रगड़ करनी पड़ेगी। एक होता है जब सतोगुण होगा तो मानसिक भजन चलता है कि बिना प्रयास के, बिना किसी दिक्कत के चल रहा है। और जब रजोगुण आएगा तो वो कामना में विक्षेप डालेगा, बार बार भजन में विक्षेप पड़ने लगेगा। तो उस समय हमको वाचिक भजन में आना पड़ेगा। 3 प्रकार का जप होता है नाम जप। एक होता है वाचिक, एक होता है उपांश, एक होता है मानसिक। वाचिक होता है जैसे राधा 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 राधा, और उपांश होता है, मानसिक होता है चल रहा है अंदर। ये चलेगा सतोगुण में। रजोगुण में उपांशु आ जाओ, तमोगुण आ जाए तब तो वाचिक ही काम करेगा। राधा 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 राधा, या कोई चौपाई या भगवान के कोई पद